नमस्कार। मैं डॉक्टर अफजल खान कुलकर्णी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज सागर। अब हम बीए बीएसडब्ल्यू कोयम्बो विश्वविद्यानिलय के चौथे सत्र के जो पाठ्यक्रम हैं, जो इस पाठ्यक्रम का अध्ययन अध्यापन करने जा रहे हैं, आइए हम इस जो सत्र में जो वृतभंग कहानी है, इस कहानी के लेखक जो जयशंकर प्रसाद हैं, उनका परिचय संक्षिप्त में जान लेंगे। लेखक का परिचय इस प्रकार है। जो जयशंकर प्रसाद जो हिंदी के एक श्रेष्ठ आधुनिक लेखक हैं और इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में काशी में हुई। इनके पिता देवी प्रसाद साहू बहुभाषा पंडित थे। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। जो इनके रचनाएं हैं, जो प्रसिद्ध रचनाएं कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, जो इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। जो इनके कहानियां हैं अतीत के गौरव, भावुकता, सांस्कृतिक प्रेम, कल्पना की ऊंची उड़ान, सद्गति आदि जो इनके श्रेष्ठ कहानियां हैं। जो काव्य के क्षेत्र में ये बहुत सारा काम किए हैं। काव्य संकलन भी इनके देखने को मिलते हैं। जो चित्रधारा, कानन कुसुम, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक आदि इनके काव्य संग्रह हैं। जो नाटक के क्षेत्र में भी ये बहुत सारा काम कर चुके हैं। इनके नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, सज्जन, ध्रुव स्वामिनी आदि। जो प्रसाद उपन्यास भी लिख चुके हैं। इनके जो यहाँ प्रसिद्ध उपन्यास इस प्रकार हैं: कंकाल, तितली, ईरावती आदि जो इनके श्रेष्ठ उपन्यासों में से हैं। जो प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि, लेखक, साहित्यकार के रूप में पहचाने जाते हैं। जो इनके कहानियों, इस कहानी जो वृतभंग कहानी है जयशंकर प्रसाद की, इसके जो प्रमुख पात्र हैं, जो नंदन इस कहानी का नायक है, जो पाटलिपुत्र के राजा कलश का बेटा है। उसमें और जो एक पात्र आता है, प्रमुख पात्र महाश्रेष्ठी कलश का, पाटलिपुत्र के राजा हैं। राधा तीसरा पात्र जो प्रमुख है, राधा का महाश्रेष्ठी धनंजय की बेटी है। जो महाश्रेष्ठी धनंजय जो चौथा पात्र है, इसमें मगध का राजा है, जो महाश्रेष्ठी धनंजय नाम से पुकारा जाता है। माधवी मगध की रानी राधा की शादी नंदन से रोकना चाहती है, फिर भी राधा अपनी इच्छा के अनुसार नंदन से इच्छा और बड़ों की इच्छा, बड़ों के तीर्मान के अनुसार राधा नंदन के साथ शादी होने तैयार हो जाती है। जो अगला पात्र है कपिंजल का, जो एक अस्पृश्य गरीब जो आदमी है, युवक है, जो नंदन का मित्र है। आगे यह जो एक प्रतिज्ञा करके समाज में आगे आने के लिए एक तपस्वी बन जाता है, एक नंगा तपस्यकार, उच्च स्थान को पाने का आकांक्षी, इस रूप में वह यहाँ दिखाई देता है। अंत में जो वृतभंग कहानी है, वृतभंग में पहली घटना इस प्रकार घटती है। जो कपिंजल नंदन का मित्र रहता है और वह दोनों मिलकर जो हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। जो पढ़ते समय नंदन जो कपिंजल को पैसे और खाना, वित्तीय सहायता, पैसों की सहायता, इस प्रकार मदद करता रहता है। जो एक बार अचानक जो उसे गुस्सा आ जाता है कपिंजल को, क्योंकि वो गरीब, दलित
नाम से संबोधित करते हुए उसकी जो सहायता करता है, तो अचानक दलित जो पिछड़े वर्ग का कहने पर उसे गुस्सा आ जाता है और वह जो नंदन की मित्रता को ठुकराता है। नंदन कपिंजल को मित्रता के लिए बार बार मनाता है। नंदन कपिंजल को हाथ छोड़ना नहीं चाहता। वह एक नंदन अच्छा लड़का है जो कपिंजल को दूर करना नहीं चाहता। फिर भी वह कपिंजल उसके साथ मित्रता के लिए तैयार नहीं होता, दूर हो जाता है बहुत दिनों के लिए। कपिंजल दूर होने के बाद नंदन अपने निजी जीवन में प्रवेश करता है। इस प्रकार जो नंदन दूर हो गया तो वह अपने निजी जीवन में माता पिता के साथ अपने घर में रहता है। जो उसकी शादी ब्याह होती है, इस प्रकार नंदन का जीवन चलते रहता है। नंदन और राधा की शादी धूमधाम से होती है। महाश्रेष्ठी धनंजय अपनी इकलौती बेटी अथवा राजकुमारी की शादी खूब धूमधाम से लोगों को खिला पिला कर और खूब थोपे और जो उसे दहेज देकर अपनी बेटी को नंदन के साथ ब्याह कर देता है। मगध की महादेवी मगध की महादेवी जो रानी जो राधा की शादी को रोकने का प्रयत्न करती है, लेकिन राधा वो महादेवी की बात नहीं मानती। नंदन के साथ शादी होने के लिए तैयार हो जाती है। फिर भी नंदन और राधा की शादी जो धूमधाम से हो ही जाती है। तो यहाँ लेखक का उद्देश्य जो भारत की गरीबी व अस्पृश्यता का जो भीकर चित्रण जो हमारे समाज में छाया हुआ है, उसे उजागर करना, उसे चित्रित करना ही जयशंकर प्रसाद का उद्देश्य है। जो बहुमुखी प्रतिभा वाले जो लेखक हैं, जो इस पाठ का उद्देश्य लेखक जयशंकर प्रसाद का परिचय देना भी है। ऊंची जात वाला नंदन निम्न वर्ग के कपिंजल का अपमान करता है। तो यहाँ नंदन और कपिंजल दो पात्रों के द्वारा जो जातीयता की भावना किस प्रकार हमारे देश में समाज में समाई है, उसका चित्रण यहाँ प्रसाद देना चाहते हैं। राधा का अपनी इच्छा से जो माधवी रोकने पर भी नंदन के साथ जो शादी होती है, उसका परिचय देना प्रसाद का उद्देश्य है। मगध का महाश्रेष्ठी धनंजय सोना, चांदी, हीरे, मोती और रत्न जटित दीपधार देकर अपनी बेटी राधा की शादी कर देता है। जो इसका परिचय देना ही प्रसाद का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रकार छात्रों को इस जो शोषण है, दलित शोषण किस प्रकार चल रहा है, ये जो समाज में जो पिछड़े वर्ग के मन को दर्द करने वाली बात है, इसकी जानकारी जो छात्रों को मिलती है, लेखक इसकी जानकारी देते हैं। मित्रों का दिल दुखाने पर जो किस प्रकार दूर हो जाते हैं, दलित हो या वह जो दूसरे कोई अन्य जाति के हो, दूर हो जाते हैं। मित्रों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इसी जानकारी छात्रों को मिलती है। गरीब निम्न वर्ग के मित्रों का दिल नहीं दुखाना, इससे जो उनको बहुत बुरा होता है, ऐसी जानकारी छात्रों को मिलती है। अमीर लोग शादी में अधिक संपत्ति नहीं लुटाना चाहिए, क्योंकि ये दहेज प्रथा आज का जो कानून है, जो उस कानून के विरुद्ध हो जाता है दहेज देना। जाति भेद नहीं करना चाहिए। छात्रों को ये सभी जानकारी इस पाठ द्वारा हासिल होती है। आइए अब हम प्रश्नोत्तर भाग में आकर पहुंचे हैं। जो प्रश्नोत्तर जो यहाँ कहानी को याद रखने के लिए प्रश्न अति आवश्यक है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न जो यहाँ है। पहला प्रश्न है, प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? जो विकल्पीय प्रश्न है, काशी, दिल्ली, पंजाब, गुजरात। जो उत्तर है, उत्तर जो काशी में जो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ, इसका उत्तर है अ। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, नंदन की शादी किसके साथ होती है? जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक अ अनुराधा, ब सीता, क राधा,
ड श्रीदेवी। जो नंदन की शादी हम देख चुके हैं, नंदन की शादी राधा के साथ होती है, तो सही उत्तर है क। तो इस प्रकार जो हम अब व्रतभंग कहानी का जो आरंभिक पाठ देख चुके, इसके अधिक जानकारी के लिए जो संदर्भ ग्रंथ कहानी संकलन संपादक डॉक्टर मूलचंद गौतम, जो ये किताब पढ़ने पर अधिक जानकारी मिल सकती है। धन्यवाद।